नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया और दुरुस्त किया, तरक्की के नए रास्ते दिए, वह जग जाहिर है। आज उनकी मृत्यु के बाद नेशनल से लेकर रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया, नेता और खुद उनके विरोधी प्रधानमंत्री मोदी से लेकर वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति इसका बखान कर रहे हैं। पर अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक नई जंग छिड़ गई। दोस्तों, कल शनिवार को स्वर्गीय मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं होने पर पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री का जीते जी तो अपमान किया ही, मृत्यु के बाद भी उनका अपमान किया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को देश के महान सुपुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था, पर उन्होंने महान नेता देश प्रेमी का अपमान किया और देश मोदी सरकार बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, राहुल गांधी के हमले के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और मनमोहन सिंह के निधन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। दोस्तों, जेपी नड्डा ने कहा कि इस घटिया सोच के लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस मौत पर भी राजनीति करती है। दोस्तों, भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, सूचना का अधिकार लाइसेंस प्रथा को खत्म कर देश में विदेशियों को बुलाकर नए उद्योग लगाने के सूत्रधार जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को एक और दुनिया के नेता भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि मनमोहन ने 10 साल सरकार चलाई, वह 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उनका बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह 92 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया गया, जिससे दुखी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है। भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार के द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। यही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि वह एक दशक तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दे पाए। वहीं मनमोहन के साथ ऐसा नहीं किया गया। क्या मनमोहन सिंह जी को कांग्रेसी होने के कारण उपेक्षित किया गया, जबकि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार थे। मोदी और उनकी सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। दोस्तों, राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तीखे प्रहार किए। आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं करवाया गया और सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति गरिमा नहीं दिखाई। मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ ये अन्याय है। दोस्तों, प्रियंका ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा, इसके पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा, आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिजनों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करते देखा गया। भीड़ में जगह पाने की कोशिश करते और जगह के अभाव में आम जनता को परेशान होते हुए और सड़क से श्रद्धांजलि देते हुए देखकर गलत महसूस हुआ। दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया विंग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, डीडी को छोड़कर किसी भी दूसरे समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी यानी दूरदर्शन ने मोदी और शाह पर ही ध्यान केंद्रित किया। सिंह के परिवार को बामुश्किल ही कवर किया। दोस्तों, कांग्रेस के साथ विपक्ष ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां ही सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस के नेताओं को उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीट की व्यवस्था की खातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को उनकी पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत भी नहीं उठाई और अंतिम संस्कार के लिए चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। दोस्तों, पवन खेड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया है कि आम जनता को अंदर आने से रोका गया और वह बाहर से ही कार्यक्रम को देखने के लिए मजबूर रही, क्योंकि शव यात्रा पर भी गृह मंत्री अमित शाह के काफिला हावी रहा। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे सिंह परिवार
परिवार की गाड़ियां बाहर ही रह गईं, गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वह नजर ही नहीं आए। दोस्तों, पवन खेड़ा ने दावा किया है कि हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के नरेश खड़े हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। दोस्तों, पवन खेड़ा ने दावा किया है कि हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के नरेश खड़े हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इस महान राजनेता के साथ इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी संवेदनाएं उजागर होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शव यात्रा को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।